तो जो बुलंदी थी केजरीवाल के हिस्से 15 सालों तक केजरीवाल के हिस्से में रही, लेकिन कहते हैं कि इमारत बहुत ऊंची हो तो हर घड़ी खतरा बना रहता है। नतीजा आपके सामने है। बीजेपी का 27 साल का वनवास आखिरकार समाप्त हुआ और सत्ता की सड़क से शुरू हुआ सफर सियासत की चौखट तक जा पहुंचा है और अब सत्ता की कुर्सी का पर आसीन होने का समय आ गया है। दिल्ली में बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली की कमान किसके हाथ होगी, कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में 27 साल बाद लोटस रिटर्न्स। बीजेपी ने हिलाया केजरीवाल का सिस्टम। बीजेपी का हेडशॉट, आप आउट। दिल्ली को बीजेपी भाई, लौट के बीजेपी दिल्ली आई। दिल्ली में बीजेपी का प्रवेश, कौन सीएम फेज। इसे होने को तो किस्मत का लिखा कहते हैं। जीतने का जहां मौका था वहीं मात हुई। कुछ यूं रहा कि जहां आप कमजोर थी, बीजेपी ने उन किलों को हथिया लिया और आम आदमी पार्टी मजबूत थी, उसके घेरे को ही गिरा दिया। यानी कि आम आदमी पार्टी को जहां मौका मिला था वहीं मात मिल गई। दिल्ली के दिल पर राज करने वाले केजरीवाल अपना किला ही नहीं बचा पाए। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए। इनमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीत रही थी। यानी कि दिल्ली में जो रेड कार्पेट दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के लिए बिछा रखा था, 2025 में वो रेड कार्पेट ही खींच लिया। 3 टर्म से आम आदमी पार्टी का झाड़ू जो जादू दिखा रहा था, यमुना के पानी ने उसी को डुबो दिया। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। फिलहाल तो यूं है कि 22 सीटों के साथ दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को नमस्ते कर दिया है और 48 सीटों का तोहफा देकर बाकी राज्यों की तरह दिल्ली ने दिल से कमल को अपना लिया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपने नंबर्स पर कायम है। यानी कि 2015 से कांग्रेस के पास 0 था, 2020 में 0 मिला और 2025 में भी 0 पर ही बनी रही। यानी कि दिल्ली की जनता ने खाता ही नहीं खुलने दिया। अब जरा नजर डालते हैं कि वो कौन से कारण थे जिसने आपके लिए हलाहल और बीजेपी के लिए अमृत का काम किया। फ्री, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी केजरीवाल के 2 ऐसे मुद्दे थे जिसने देश में चुनाव कैसे होते हैं इसकी परिभाषा ही बदल दी। लेकिन बीजेपी उससे भी आगे निकल गई और 2500 प्रतिमाह आर्थिक मदद की घोषणा कर दी। शीश महल के मुद्दों को बीजेपी ने ऐसे उठाया कि शीश महल ने केजरीवाल का तिरस्म तोड़ दिया और दिल्ली का मोह भंग हो गया। यमुना प्रदूषण पर बीजेपी ने जनता का नैरेटिव चेंज कर दिया और साफ पानी का मुद्दा जनता से सीधे जोड़ दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गजों को घर में ही घेर दिया और बीजेपी के किलेबंदी की वजह से मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट बदलनी पड़ी।
बीजेपी ने सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं किया तो आपने बीजेपी को बिना दूल्हे का बाराती बता दिया। लेकिन बिना दूल्हे के ही बीजेपी ने दिल्ली की फाइट जीत ली। बीजेपी का मुस्लिम बहुल सीटों पर समीकरण काम आया। लगातार 3 बार आपने दिल्ली में अपना किला बसाया और 25 में परिणाम आया कि बीजेपी सत्ता में आ गई। कभी कभी हमारा वश होता है और कभी कभी हाथ में यश होता है। सो वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टेट प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी एंड हर कार्यकर्ता को धन्यवाद। मगर हम सभी लोगों ने मिलकर के मोदी जी की गारंटी को धन्यवाद दिया है। मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है दिल्ली के लोगों का दिखा है, वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। बीजेपी सत्ता में आई तो सवाल उठना तय है कि अब दिल्ली का सत्ताधीश, दिल्ली का चेहरा कौन होगा। नाम कई है, लेकिन सिलेक्शन अभी बाकी है। अब जरा समझिए कि दिल्ली में सीएम की रेस में कौन कौन है। बात करते हैं प्रवेश वर्मा की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की बेटी। उन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल को हराया। सीएम पोस्ट के प्रबल दावेदार हैं। उनका जाट बैकग्राउंड उन्हें सीएम पोस्ट के और करीब ले जाता है। नतीजे आते ही गृह मंत्री अमित शाह से वो मिलने भी पहुंचे तो चांस और ज्यादा बढ़ गया। ये जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की और विश्वास की जीत है। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को एक तरह से आत्मसात किया है और भरोसा जताया कि दिल्ली भी विकसित राजधानी बनेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। ये उनकी जीत है। हमने भ्रष्टाचार की बात की, जल बोर्ड के करप्शन की बात की, शीश महल की, शराब घोटाले की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने गंदे पानी की बात की, वो जवाब नहीं देते थे। हमने टूटी सड़कों की बात की, साफ सफाई की बात की, वो बिल्कुल जवाब नहीं देते थे। तो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भाग रहे थे और हमने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं। हमने ये तय किया कि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और दिल्ली की जनता ने इन्हीं मुद्दों पर मोहर लगाई। भ्रष्टाचार से तंग आकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर किया। आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। प्रवेश वर्मा के अलावा भी बीजेपी में कई ऐसे चेहरे हैं जिनके सीएम बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उस पर नजर डालें तो दिल्ली का किंग कौन होने जा रहा है ये भी समझिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और दलित चेहरा होने के कारण दुष्यंत गौतम प्रबल दावेदार हैं। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में दमदार मौजूदगी दर्ज करने के चलते विजेंद्र गुप्ता का भी नाम आगे है।
इसी तरह दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख और एनडीएमसी के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी रेस में बताए जा रहे हैं। अगर बीजेपी आलाकमान महिला मुख्यमंत्री पर मुहर लगाती है तो दो बड़े नाम आगे होंगे, रेखा गुप्ता और शिखा राय। बीजेपी के पास 6 सीएम का भी ऑप्शन है। पार्टी में एक महत्वपूर्ण सिख चेहरा मनजिंदर सिंह सिरसा है, जिन्होंने राजौरी गार्डन से चुनाव लड़ा है। वो 2 बार इस सीट से जीत चुके हैं। रविंद्र सिंह नेगी उत्तराखंड से आने वाले हैं। नेगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और विश्वास पात्र भी माना जाता है। दिल्ली की जीत ये सबक है उन ऐसे नेताओं और पार्टियों के लिए कि जो जनता से झूठे वायदे करते हैं और हसीन सपने दिखाते हैं और फिर उस वायदों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते और वादा खिलाफी करते हैं। आज दिल्ली में जिस तरह से देश की राजधानी यमुना मैया प्रदूषित हो गई थी कि छठ की लोग पूजा नहीं कर सकते थे, जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया कि दिल्ली कहते हैं कि विश्व की सबसे प्रदूषित एक राजधानी और शहर हो गया था। लोगों ने आज सबक सिखाया है कि 3 बार मौका दिया अरविंद केजरीवाल को, तो उनको एक ऐसा सबक दिखाई दिया कि एक नया रिकॉर्ड बना कि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री पे हारे। बीजेपी अगर नया चेहरा लाती है तो कभी आपके नेता रहे कपिल मिश्रा अब बीजेपी के प्रमुख हिंदुत्व चेहरा है। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं। एक समय वो केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के दिल्ली उपाध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख और मजबूत हिंदुत्व अपील उन्हें संभावित सीएम उम्मीदवार बनाती है। अब तय बीजेपी को करना है कि वो सीएम चुनते समय किस पहलू को ज्यादा तवज्जो देती है। अनुभव, हिंदुत्व चेहरा, संघ के कनेक्शन, नया चेहरा, महिला या फिर बीजेपी कोई प्रयोग करना चाहेगी। जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।